हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि ग्रहों में मंगल ग्रह जो है उनकी शांति के लिए हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। वहीं पे ऋण, रोग और रिपु तीन चीज़ें कब मिलती हैं? जब मंगल खराब हो जाते हैं। यदि व्यक्ति की कुंडली में भाई भाई में बनाव नहीं है, किसी घर को आप बनवाना चाहते हैं, वो घर आपका नहीं बन पा रहा है, जीवन में यदि रोग से बहुत ज़्यादा परेशान है, एक कर्ज को चुकाने के लिए बहुत दूसरा कर्ज ले रहे हैं, कर्ज में डूबते जा रहे हैं, तो साधारणतः आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह जो है उनकी स्थिति सही नहीं है। मंगल की महादशा चल रही है। मंगल जो है वो आपको कष्ट दे रहे हैं। मंगल जब कष्ट देते हैं तो होता क्या है वो भी आप जानेंगे। दूसरी चीज़ बोलूँ दोस्तों, तो यदि किसी बड़े कर्ज के दलदल में आप फंस चुके हैं तो अब आप क्या करें? कर्ज मुक्ति का रामबाण उपाय आप इस वीडियो में जानेंगे, जिससे और हाँ, दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये आजमाया हुआ प्रयोग है। और आप एक चीज़ तो आप समझते हैं कि मैं जो भी उपाय बताती हूँ, जो भी प्रयोग बताती हूँ, वो परीक्षित होते हैं। बहुत लोगों पे ये पहले भी परखा गया है, तो उपाय बहुत ज़्यादा रामबाण है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। बहुत तकलीफ़ होती है तब जब आप वीडियो को सुने बिना कोई ऐसा कमेंट कर देते हैं जो चीज़ मैं वीडियो में बताई रहती हूँ। तो अब आप समझिए, जब किसी चीज़ में आप 10 मिनट किसी वीडियो में सुनने को समय नहीं दे सकते, आप उपाय करके कहाँ से लाभान्वित होंगे? तो वही चीज़, वही भावना आपको समझने वाली जो है वो उसको विकसित करना है कि आप किसी चीज़ को समझ लीजिए। ऐसा कोई नहीं है कि वीडियो को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखना है। आप कहीं पे स्टार्ट करके रख के सिर्फ सुनना है। आपको सुनिए एक बार, दो बार, जब तक चीज़ें अच्छी तरह समझ में ना आ जाए कोई उपाय न करें। वीडियो कैसी लगती है बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। आपकी लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की जानकारियाँ आपको आराम से मिलती रहेंगी। अब दोस्तों, जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको कि हनुमान जी की पूजा, कहा जाता है कि कलयुग में यदि कोई प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं तो सूर्य नारायण हनुमान जी। इनकी पूजा प्रत्यक्ष, जैसे कि ऐसा भक्तों ने अनुभव किया है कि हनुमान जी कभी कभी अपने भक्तों की मदद के लिए प्रत्यक्ष रूप में उनको दर्शन तक दिए हैं। कालिदास की बात करें तो उनको भी आप जानते हैं, तुलसीदास, कालिदास कहा मैंने, तुलसीदास को भी हनुमान जी के दर्शन हुए थे। वहाँ यहाँ तक कि उन्होंने तो राम के भी दर्शन किए थे। तो हनुमान जी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं और मेरा मुंह तो बहुत छोटा है, मैं तो इतने वर्णन भी नहीं कर पाऊंगी। अब दोस्तों, यदि आपको जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मंगलवार को ये तीन काम कतई न कीजिए। कर्ज नहीं है, बीमारी है, तो भी आपको ये तीन काम नहीं करना है। यदि बहुत ज़्यादा शत्रु आपके बन रहे हैं, बिना बात के आपके दुश्मन तैयार होते जा रहे हैं, आप कहीं गए नहीं कि आपके जाते ही कई दुश्मन आपके खड़े हो जाते हैं, यदि ऐसी स्थितियां हैं, या फिर ये स्थिति है कि ऑफिस में आपके पीछे राजनीति कोई चलती है, गुपचुप आपके बहुत सारे शत्रु हो गए हैं, मुँह पे तो अच्छी बातें करते हैं लेकिन अंदर अंदर आपसे शत्रुता, आपसे बैर रखते हैं, यदि ऐसी स्थितियां हैं तो ये तीन काम आपको नहीं करना है। दोस्तों, स्थितियां बनने के बाद जो है ये काम आप नहीं करते हैं तो कम से कम स्थितियां कंट्रोल में आ जाती हैं। लेकिन यदि आप ये अपने रूटीन में इसको डाल लेते हैं, फॉलो करते हैं, तो जीवन में ऐसा कोई समय ही नहीं आएगा। क्या चीज़ वो जान लीजिए। मंगलवार को यदि आपसे कोई पैसे मांगता है, ध्यान रखिएगा, यदि आपसे कोई पैसे मांगता है कि हमको ज़रूरत है दे दीजिए, तो मंगलवार को गलती से भी उसको कर्ज आप खुद मत दीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। क्यों मत दीजिए? क्योंकि जो कर्ज आप दे रहे हैं वो रिश्ते बिगाड़ देगा, लेकिन वो कर्ज आपके पास वापस नहीं आएगा। ये हमारे शास्त्रों का कथन है कि मंगलवार का दिया कर्ज कभी वापस नहीं आता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और महिलाएं हैं तो दोस्तों, एक कहावत कही गई है कि मंगलवार उतारो चूड़ा, बाल खोलना, बांधो जूड़ा। मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं बता पा रही हूँ, ऐसे बड़े बुजुर्ग जो है इस कहावत को कहते थे। सब कहने का मतलब कि मंगलवार को महिलाएं जो है अपने बालों को जूड़ा न करें और अपनी हाथों की चूड़ियाँ उतार कर नई चूड़ियाँ न पहने। तो देखिए, ये तो हो सकता है कि आप अपने हाथों में चूड़ियाँ जो पहनी है सब मिलाकर नई चूड़ियाँ मंगलवार को न धारण करें।
अब रही बात बाल में कंघी करने की, तो पहले की बात ये थी कि महिलाएं घर से बाहर कम जाती थी, नहीं जाती थी। अब आज ऐसी स्थितियां नहीं हैं, तो आप जो है बालों में कंघी ज़रूर कर लिया करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जो है समय को देखते हुए चीज़ों का पालन कर सकते हैं। लेकिन नई चूड़ियाँ या फिर नया कोई श्रृंगार का सामान कदापि न खरीदिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगलवार और मंगल ग्रह कड़े ग्रह और कड़ा वार माना जाता है। अब मैं बात आपसे जो कर रही थी, ये महत्वपूर्ण बात कि आप मंगलवार को कदापि बाल मत धोइएगा, क्योंकि बाल धोने से या फिर जो चीज़ें मैं बता रही हूँ कि चूड़ा पहनने से, नई चूड़ियाँ या फिर नया श्रृंगार सामग्री धारण करने से ग्रहों में मंगल ग्रह आपके बिगड़ते हैं। जब मंगल बिगड़ते हैं तो 3 चीज़ें तो मैंने बताई कि ऋण, रोग और रिपु आते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, मत करिएगा। अगली चीज़ है दोस्तों कि मंगलवार को कभी भी अपने घर में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मंगलवार को उड़द मत बनाइएगा। उड़द की दाल, जो खाने में उड़द की दाल या फिर उड़द दाल के जो बड़े होते हैं, वो मत बनाइएगा। मंगलवार को यदि मसूर खाते हैं, मसूर दान करते हैं, तो कर्ज से मुक्ति होती है, बीमारियों से राहत मिलती है और जीवन में उन्नति और प्रोग्रेस को प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज़ कि यदि आपको किसी से पैसा लेना है किसी ज़रूरत के लिए, या फिर बैंक से आपको कर्ज लेना है, लोन लेना है, तो कदापि भूलकर, ये मानी हुई बात है, आप मंगलवार को उसके लिए कागज़ मतलब सब मिलाकर अप्लाई मंगलवार को कदापि न करें। किसी से कर्ज मंगलवार को न लें, क्योंकि ये चीज़ निश्चित है कि आप उसको उतार नहीं पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो भूलकर ऐसी स्थिति अपने आप न पैदा हो जाए, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, अब बात करते हैं कि यदि कर्ज हो ही चुका है तो अब उसके लिए क्या करना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मंगलवार को आपको पंचमुखी हनुमान की, किसी भी मंगलवार, जैसे कि अभी नवरात्रि आने वाला है या फिर इस वीडियो को आप बाद में देख रहे हैं, तो एक काम कीजिएगा, आप कोई भी शुक्ल पक्ष का मंगलवार, पहला मंगलवार अपने घर के कैलेंडर को देखिएगा, उसमें कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष लिखा होता है। तो शुक्ल पक्ष में जो पहला मंगलवार आएगा, और सीधे शब्दों में बता दूं तो जब किसी महीने की अमावस आती है, अमावस से दिन गिन लीजिए कि अमावस के बाद कौन सा पहला मंगलवार आता है। उस मंगलवार को आपको एक पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लानी है। फ़ोटो लानी है, उसके बाद उस फोटो की आपको पूजा करनी है। कैसे पूजा करनी है? तो कर्ज मुक्ति के लिए आपको 2 दिन, वैसे तो प्रतिदिन करना है, लेकिन ये प्रयोग आपको 2 दिन ही करना है। तो प्रयोग क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहूँगी कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो करते ही हैं आप, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिस पे मुझसे आप पर्सनल बात करके अपनी कुंडली वगैरह दिखा सकते हैं। मंगलवार जो पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो होती है वो अपने घर में रखिए, और रखने के बाद आप एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ध्यान रखिए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए। एक मुखी दीपक ही होगा, उसमें 2 लौंग डालिए। ध्यान रखिएगा, ये शत्रु के नाश के लिए है। शत्रु नाश, अब नाश का मतलब ये नहीं कि किसी की मृत्यु हो जाएगी, वो उनसे आपकी शत्रुता समाप्त हो जाएगी। शत्रु नाश के लिए है, बीमारी के लिए है, कर्ज मुक्ति के लिए है। एक दीपक आपको हर मंगलवार अब ऐसा करना है, तब तक जब तक आपके कर्ज उतर न जाए, बीमारियों से राहत न मिल जाए। और हनुमान जी के जो पंचमुखी हनुमान की फ़ोटो, मूर्ति या प्रतिमा आपने लाए हैं, उसमें चमेली के तेल में थोड़ा सा सिंदूर, जो येलो वाला, ऑरेंज वाला सिंदूर होता है, उसको मिला करके और हनुमान जी को 5 बार तिलक करें अपनी अनामिका उंगली से। और यदि कर्ज के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं तो 3 बार ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ अपने घर के मंदिर में लाल आसन पर बैठ करके और हनुमान जी के सामने करें। जब आपका ये पाठ पूरा हो जाता है तो आसन को थोड़ा पीछे खिसकाएं और जल, मंदिर में जल रखा ही होता है, थोड़ा सा जल आसन के नीचे गिराएं, माथे पर लगाएं, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि शीघ्र कर्ज मुक्ति हो जाए। ऐसा आपको करना है। दूसरा, आपको यदि बीमारी के लिए और शत्रुओं से परेशान है तो मंगलवार को आपको चाहे तो हनुमान चालीसा के 3 पाठ करने हैं, या आप जो है सबसे अच्छा और उत्तम होगा कि आप 1 पाठ सुंदरकांड का करें। ये चीज़ आपको करना है। और जब आपका पाठ पूरा हो जाए तो आसन को पीछे खिसकाएं, थोड़ा सा आसन के नीचे जल डालें, माथे पे लगाएं, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि शत्रु से मुक्ति हो, बीमारियों से मुक्ति हो। ऐसा आपको बोलना है। अब आपके मन में आएगा कि ये उपाय हम कब तक करें। तो देखिए,
चीज़ें बिगड़ जाने के बाद आप ये कोई उपाय करते हैं तो समय बहुत लग जाता है। इसलिए मैं कहूँगी कि आप ये उपाय नियमित करें। यदि किसी कर्ज से परेशान है, कर्ज मुक्ति का सबसे अच्छा तो ये काम होता है कि घर में लक्ष्मी आए। जब लक्ष्मी आएंगी तो आप किसी भी कर्ज को उतार लेंगे। लेकिन हाँ, कभी भी जानबूझकर कर्ज मत लीजिए। यानी कि कुछ लोग बिना ज़रूरत के भी कर्ज लेते हैं अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है तो कर्ज लीजिए। कर्ज कभी भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। कर्ज के दलदल में डूब जाना, धंस जाना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो किसी से कर्ज लें और कोशिश करें। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दो तरह के लोग होते हैं कर्ज लेने वाले। एक तो वो होते हैं जो हर तरह से कर्ज चुकाना चाहते हैं, एक वो होते हैं जो इंतज़ार करते हैं पैसा कहीं से आएगा तो। कर्ज लीजिए तो पूरे होशो हवास में लीजिए, ध्यान रखिए कि वो कर्ज आपको उतारना है। और हाँ, यदि आप अपनी मदद स्वयं नहीं करते हैं तो ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं मदद करते हैं, जो स्वयं हाथ पैर चलाते हैं या प्रयास करते हैं। पूजा पाठ करिए, हर वक्त सोचिए, हर समय सोचिए कि सामने वाले का कर्ज आप कैसे चुकाएंगे। तो ये प्रयास आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप कब तक करें, तो जब आपका कर्ज उतर जाए, जब बीमारियों से मुक्ति मिल जाए और जब आपको जीवन में लगने लगे कि अब आप खुशहाल हैं, आप इस प्रयोग को छोड़ सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की फोटो मूर्ति के सामने ही आपको ये प्रयोग करना है। तो पंचमुखी हनुमान जी की फोटो मूर्ति घर में लाइएगा, कब लाइएगा सब कुछ बता चुकी हूँ मैं दोस्तों। और हाँ, ये परीक्षित प्रयोग है, एक बार फिर बता देती हूँ। जिन लोगों ने किया शीघ्र कर्ज मुक्ति हुई, लेकिन प्रयास आपके अपने तरफ से भी होना चाहिए। कर्ज लेना बहुत आवश्यक हो तभी आप कर्ज लें, नहीं तो कर्ज किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है। बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहा करते थे कि जब आपको कर्ज मिलने लगे तो आप बहुत प्रसन्न न होइए कि आपको कर्ज मिलने लगे। अब आप परेशानियों में जाने वाले हैं क्योंकि आपको कर्ज मिलने लगा है। शायद इसलिए कहा गया होगा ऐसा कि जब आपको कर्ज मिलेगा नहीं तो आप कहीं से कर्ज पाएंगे नहीं, फिर आप इस दलदल में डूबेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, इंस्टा फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह, विशेष कुंडली वगैरह से जुड़े हुए परामर्श लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।